नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो में। तो गैस कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। तो गैस आप सभी को पता है कि आपका जो जेबीटी एंट्रांस होगा चाहे जेबीटी टेट होगा, किसी भी एग्जाम होगा तो मैथ के क्वेश्चन जो है वहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं आपके पीवाई की क्वेश्चन लेके आया हूँ मैथ का सेक्शन। तो आज हम सॉल्व करके बताएंगे आपको कि कैसे कैसे इनको सॉल्व करते हैं और मैथ के क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है। ठीक है, आपके जो है पेपर में 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 30 नंबर के। तो आपको जो ये पोर्शन छोड़ना नहीं होगा। यहाँ से क्वेश्चन आपको बिल्कुल इजी क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बच्चों लेवल के होते हैं। तो आइए आज हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो है पी क्यू आर एक जो त्रिभुज दी गई है, ये आपके पास त्रिभुज दी गई है जिसका जो पी पे क्या है, समकोण है। ठीक है, आपको पी क्यू जो लेंथ दी गई है यानी कि 10 सेंटीमीटर दी गई है, एंड देन उसको पी आर यानी कि 24 सेंटीमीटर दी गई है। तो आपको उसे क्यू आर की वैल्यू पूछिए, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू आपसे पूछिए कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। गाइस आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम, आपने पढ़ी होगी तो आप सभी को पता होगा। पर अगर सभी ने पढ़ी है तो आपको पता ही है कि इसका स्क्वायर करने पे जो है इसका स्क्वायर और इन दोनों का स्क्वायर करने पे जो है जो हमारा जो वैल्यू आती है वो इसके बराबर होती है। ठीक है, तो अगर हम 24 का स्क्वायर करेंगे तो आप सभी को पता है 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 24 मल्टीप्लाई 24 होता है। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास जो 576 होता है। ठीक है, और 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। ठीक है, कितना होता है, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। जब हम इसको जो ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, तो 676 हमारे पास जो है आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देखना था हमारे पास जो है कि 676 जो है किसका आंसर होगा। तो गैस आप यहाँ पे जो है ऐसे दिमाग लगा सकते थे, अब थोड़ी सी कॉमन सेंस लगा सकते हो, क्योंकि पेपर निकालने के लिए आपको जो है इंटेलिजेंट नहीं होना पड़ता, स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। तो आपको पता है कि ऑप्शन दूर दूर हैं, तो आपको पता ही है कि 25 का स्क्वायर कितना होता है, तो 25 का यानी कि 625 होता है। ठीक है, ये तो बच्चे बच्चे को पता होता है कि 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है। तो ये आपका कितना है, 676, यानी कि 25 से थोड़ा सा बड़ा ही आएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हो कि आप जो है कि जो 25 से बड़ी ऑप्शन होगी थोड़ी सी, उसको आप कर सकते हो। तो 25 से थोड़ी सी बड़ी ऑप्शन, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ही हमारे पास बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, बाकी आपको क्रॉस चेक करना होगा। तो 26 का मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, 26 का स्क्वायर आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको पहला क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो दशमलव प्रणाली है, आपको बताना है किसको बताया है कि कन्वर्ट डेसिमल 0.65 फ्रैक्शन टू परसेंटेज। परसेंटेज में इसको निकालना है। तो परसेंटेज क्या होता है, 100% की वैल्यू होती है, यानी कि 0.65 है। तो इसको हम परसेंटेज में करेंगे तो इसकी जीरो लग जाएगी, इसकी और यहाँ पे आ जाएगा, तो 65% हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइज। ये अब ये क्वेश्चन था गाइज, आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आएगा, और यहाँ पे आपको जो बिल्कुल इजी क्वेश्चन आता है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग से खेलने की जरूरत है। यहाँ पे बोला है कि मीना ने जो है 9% वार्षिक दर से एक वर्ष पश्चात जो है 45 रुपये साधारण ब्याज के रूप में दिए। यानी कि उसने जो टोटल ब्याज दिया वो कितना दिया, 45 दिया। आपको पता है कि और उसने जो है आपसे पूछा गया है कि उसे कितना धन उधार लिया था। अगर आपको इससे क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप भाई ऑप्शन भी जा सकते हो, जैसे कि मैंने ऑप्शन उठाया। जैसे आप सभी को पता है कि फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का, पी आर टी होता है। ठीक है, पी आर टी होता है डिवाइड बाई 100 होता है। ठीक है, मैं उन बच्चों को ये क्वेश्चन करा रहा हूँ जो तुमको थोड़ा सा आता है और वो पेपर निकालना चाहते हैं, तो उन बच्चों को यहाँ से बिल्कुल समझ आ जाएगा। अगर आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। पर जहाँ तक मैं आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल बेसिक से ही करवा रहा हूँ। ठीक है, पी सभी को पता होगा। ठीक है, पी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम इंटू डिवाइड बाई 100। ठीक है, आपको ये पता है। आपसे बोला है कि यहाँ पे जो है कितना, यहाँ पे मीना ने जो 9% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष के लिए। ठीक है, हमारे पास जो प्रिंसिपल नहीं पता, हमारे पास प्रिंसिपल का नहीं पता, हमारे पास जो प्रिंसिपल कितना है। माना कि मैंने यहाँ पे जो ऑप्शन बाई ऑप्शन यहाँ पे ये बाई ऑप्शन यहाँ पे सॉल्व करना चाहता हूँ, तो मैंने पहले ऑप्शन जो है यहाँ पे 200 ले ली। अगर मैंने 200 ली तो यहाँ पे इसको जो 9% वार्षिक ब्याज की दर से एक साल के लिए, तो डिवाइड बाई 100 कर देंगे, तो हमारे पास ब्याज कितना आना चाहिए, तो 45 आना चाहिए। जब हम इसको दो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 9 दूनी कितने होते हैं, 18 होते हैं। पर ये 18 ब्याज आ रहा है, ब्याज हमारे पास जो 45 आना चाहिए। तो पहला ऑप्शन हमारे पास जो है गलत हो गया। क्या हो गया, पहला ऑप्शन है गलत हो गया। ठीक है, अब जैसे ही हम नेक्स्ट हम देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे कॉमन सेंस लगाएंगे। ये एक साल का पूछा है, तो अगर हम 9 को जो यहाँ पे देखेंगे कि तो अगर हम 500 को ले लें, ठीक है, 500 को, तो 500 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाई एक साल के लिए, तो 100 उसको। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 9 5 कितना हो गया, 45। तो हमारे पास जो इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 45। तो इसका राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको बिल्कुल करना है। अभी देखो ये कितना बच्चा क्वेश्चन आया कि क्रय मूल्य के सौदे पर जो कितना लाभ या हानि हुई, बताइए कि एक स्कर्ट जो है 250 रुपये में खरीदा और 150 रुपये में बेच दिया। तो आप सभी को पता है कि एक चीज़ आपने जो ये दुकान से गई, आपने 250 रुपये में कोई चीज़ ली, आपने उसको जो है 150 रुपये में बेच दिया।
ठीक है, आपको कितने का लॉस हो गया, इसको इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितने का लॉस हो गया आपको, 40 का, सॉरी आपको 100 का लॉस हो गया। ठीक है, आपको 100 का लॉस हो गया। जब भी लॉस होता है वो किस पे होता है, आप सभी को पता है क्रय मूल्य पे होता है। ठीक है, जब भी आपको जो है प्रॉफिट या लॉस निकालना है तो आप सिंपली किस पे निकालेंगे, तो आपको जो है ये परसेंटेज निकालना है तो आपको ये सिर्फ सीपी पे निकालना है। तो आपको कितने का लॉस हो गया, 100 का लॉस हो गया। ठीक है, कितने का लॉस हो गया आपको, 100 का लॉस हो गया। किस पे होगा, आपको 250 रुपये पे हो गया। किस पे होगा, 250 रुपये। तो परसेंटेज में आपको आंसर बताना है इसका। यहाँ से जीरो से ये जीरो चली गई तो 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो 4 से यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास जो है 40%, इसका सही आंसर आ जाएगा। तो 40% क्या आएगा, यहाँ पे 40% लाभ ही पूछा है पर यहाँ पे हानि हुई है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर उसका हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो सिंपली आपको पता है कि 250 रुपये की चीज़ जो 150 में बेच दिया आपने तो 100% का लॉस हुआ। ठीक है, कितने का लॉस हुआ, 100% का यहाँ पे लॉस हुआ। और 100% का लॉस हुआ तो आपको 250 रुपये में हुआ, 250 रुपये पे कोई चीज़ थी तो परसेंटेज में आपसे पूछा था। तो यहाँ से आपने इसको कटा पीटी करके कितना आ गया, 40% लॉस हमारे पास आ गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। जो है आपको बताया गया है कि नीचे दी गई आकृति के साथ जो है एक अर्धवृत्त है, इसका परिमाप क्या होगा। तो पैरामीटर पूछा आपसे, ये थोड़ा सा जो है वो भी सेमी सर्कल का। ठीक है, तो पैरामीटर आपसे पूछा है तो किसका, सेमी सर्कल का, तो आपको इसका पता होना चाहिए कि गाइस आइए इसको क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नीचे दी गई आकृति व्यास के साथ जो है आपको एक अर्धवृत्त दिया गया है तो उसका आपसे पूछा है कि इसका परिमाप क्या होगा। तो गाइस यहाँ पे मेरे को इसका मैं थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो सकता है मे बी। पर आइए चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहले आपको बता देते हैं कि जो आपका अर्धवृत्त होता है तो अर्धवृत्त यानी कि सेमी सर्कल होता है। ठीक है, सेमी सर्कल आपसे ये मेंसुरेशन से यहाँ पे क्वेश्चन जो वेटेज ज़्यादा रहता है मेंसुरेशन का। ठीक है, तो उस मेंसुरेशन थोड़ा सा पढ़ के जाइए। अगर आपसे एरिया पूछा गया जाता है इसका, सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 होता है। ठीक है, अगर आपसे सरकमफ्रेंस पूछा है तो सरकमफ्रेंस का फार्मूला होता है, यानी कि इसका फार्मूला होता है पाई आर इज एम प्लस 2 आर होता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये आपका फार्मूला होता है। जब मैंने ये फार्मूला लगाया तो ये इसको थोड़ा सा यहाँ पे जो है आंसर नहीं आ रहा है तो आप इसको जो है स्किप कर सकते हो या इसका आंसर देख सकते हो बाद में। तो ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपसे पूछा है कि माल से लदा हुआ एक ट्रक जो है 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। यदि चाल वही रहे तो वो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो आपको पता है कि इसका जो है चाल एंड दूरी का एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो चाल की जो चाल का फार्मूला क्या होता है, तो चाल का फार्मूला होता है यानी कि हमारे पास जो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, यानी कि दूरी बटे समय होता है। क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। ठीक है, आपसे पूछा है दूरी बटे समय, तो आप यहाँ पे इसको दूरी कितनी है आपके पास, 14 किलोमीटर है। यहाँ पे आप देख सकते हो 14 किलोमीटर है, किलोमीटर में दी गई है। ठीक है, 14 किलोमीटर कितने मिनट में, 25 मिनट में, कितने में, 25 मिनट में। ठीक है, अगर 25 मिनट में दी गई है 14 किलोमीटर, आपसे आगे पूछा गया कि कितने घंटे में दूरी तय करेगी। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 14 किलोमीटर, यहाँ पे 14 किलोमीटर जो है 25 मिनट में। ठीक है, तो आपसे पूछा है तो यानी कि 25 मिनट में दूरी तय करती है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि 5 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगा। तो 14 किलोमीटर जो है 25 किस में चलता है, 25 मिनट में। मिनट को जो अगर यहाँ पे किलोमीटर में है तो आपको पता है कि एक यूनिट होती है, यूनिट को यूनिट में जो है कन्वर्ट करना होता है। तो अगर आपका मन है तो 25 मिनट को आप घंटे में कन्वर्ट कर सकते हो, तो जो आपको ईजी लगे वो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे 25 मिनट है तो घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 60 को जब हम नीचे डिवाइड करेंगे इसको तो ऊपर जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे इसको जो है 60 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आपसे पूछा है कि अब जो है ये 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो यहाँ से आप इसको क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इसको 5 से हम यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा यहाँ पे, पंजो पंजो 25, और 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे यहाँ के तो कितना आ जाएगा, ऊपर 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 बजे 60 होता है। ठीक है, तो 12 और 14 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी दूरी आ जाएगी हमारे पास, जो तो टोटल जो डिस्टेंस आ जाएगी यानी कि 168 किलोमीटर्स इसका टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, 12 चौके 48, हासिल आ गया 8। ठीक है, सॉरी हासिल आ गया 4, और 12 एकम 12, 12 हो गए 4 16, 168 किलोमीटर हमारे पास जो है टोटल डिस्टेंस आ गई। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा कि 5 मीटर का जो है 10 किलोमीटर से अनुपात आपको बताना है। तो 5 मीटर आपको यहाँ पे लिखना है, 5 मीटर का आपको 10 किलोमीटर से, तो 10 किलोमीटर, किलोमीटर का आपको जो मल्टीप्लाई कर दो किससे, एक 1000 से। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 1:1
2000 इसका आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये बिल्कुल देखो गाइस कितने आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, ये आपका ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। गाइस नेक्स्ट यहाँ आपसे पूछा है कि अनिल ने जो है अपने रसोई के फर्श पर जो है सफ़ेद वर्गाकार टाइल लगाने की सोची। टाइल का हरा किनारा जो है, हर किनारा जो है कितना है, 10 सेंटीमीटर का। तो आपको पता है कि वर्ग के जो होते हैं तो वर्ग की भुजा जो है की लंबाई सेम होती है, ठीक है। और जो रसोई की लंबाई दी है इन्होंने 220 लंबी है और 180 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो आपको बताना है कि उसमें कितनी टाइलें लगती हैं। तो बच्चों का बहुत सा क्वेश्चन है, आपको सिंपली क्या करना है कि जो आपको जो रसोई का क्षेत्रफल होता है, तो रसोई का क्षेत्रफल कितना होगा, 220 इंटू 180, उसको डिवाइड करना है कितनी टाइल का क्षेत्रफल से। तो टाइल का क्षेत्रफल कितना होता है, A² यानी कि 10 इंटू 10 से डिवाइड करना है आपको। तो जब इसको यहाँ से 10 इससे एक जीरो से ये चला गया, एक जीरो से ये किया, तो 22 मल्टीप्लाई सिर्फ आपको मल्टीप्लाई यहाँ पे करना था 18 इंटू 22, ठीक है। तो यहाँ से अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि आपको जो एक सिंपल तरीका बताता हूँ मल्टीप्लाई करने का। जैसे तो ये तो आसान ही क्वेश्चन है, 18 दूनी 36, 3 18 दूनी 36 और 3 39 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसको हो जाएगा। 396 टाइलें उसमें लग जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट आपको बताना है कि भिन्न आपको बताना है कि लघुत्तम रूप से इसमें कैसे लिखा जा सकता है, ठीक है। तो 234 को आपको जो है लघुत्तम रूप से कैसे लिखा जा सकता है, तो 2.34 है, ठीक है। और इसको जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कितना आ जाएगा, तो ये आपका पास बन जाएगा 234 आपको डिवाइड बाई 100 बन जाएगा, ठीक है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 200 बन जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे हम तो 2 1 2, 2 1 2, 2 7 कितना आ जाएगा, ठीक है। और इसमें कितना आ जाएगा, यहाँ पे नीचे कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 50। जब इसको हम करेंगे तो 50 दूनी कितना होता है, कितना बनेगा, 50 दूनी 100 ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका भी हो जाता है। नेक्स्ट आपको बताना है कि 72 किताबों का भार जो है 9 किलोग्राम है, तो 40 किताबों का भार जो है कितना होगा। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन आपको पता है कि 72 बुक्स का जो है आपको पता है, यहाँ पे लिखते हैं 72 बुक्स का जो है भार कितना 9 किलोग्राम है। तो एक बुक का कितना बन जाएगा, तो 9/72 बन जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो क्या कर सकते हैं कि 72 को 72 डिवाइड बाई 9 कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं करना, जो जैसे ऑथेंटिक चीज़ होती है वैसे करना है। तो आपसे पूछा कि 40 किताबों का भार, तो पूछा जो जितना पूछा उसको मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से। तो 9×8 = 72 हो गया, 8×5 = 40 हो गया, यानी कि 5 किलो इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं गाइस, बिल्कुल ईजी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको बताना है कि एक अर्धगोलाकार कटोरी की त्रिज्या जो है 3.5 सेंटीमीटर है, इसके अंदर भरे जा सकने वाले पानी का आयतन कितना होगा। तो गाइज ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन दे दिया उन्होंने। तो आपको जो हेमिस्फेयर यानी कि जो अर्धगोलाकार होता है उसका जो आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, उसका आयतन पता होना चाहिए। तो हेमिस्फेयर का आयतन क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। तो आयतन उसका होता है यानी कि 2/3, ठीक है। जल्दी से लिख लेंगे जो भी लिख रहा है, 2/3, ठीक है, पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। 2/3 पाई आर क्यूब जो उसका फॉर्मूला होता है। तो उसको देखते हैं। तो उसको 2/3 यानी कि पाई आर क्यूब, तो 2/3 पाई बन जाएगा 22/7, ठीक है। और आर क्यूब का कितने यानी कि 35 गुना 35 गुना 35। तो पॉइंट लगे थे, तो पॉइंट का नीचे आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 इसका 10 इसका, तो 1000 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको जो सिर्फ यहाँ पे काटा पेटी करनी थी, तो 7 से काटेंगे, 7×5 = 35, 5 से काटेंगे इसको, 5×2 = 10 यानी कि 200 आ जाएगा। फिर यहाँ से काटेंगे इसको, यानी कि 5×7 = 35, 5×4 = 20, 40 आ जाएगा। तो 5 से काटेंगे, 5×7 = 35, 5×8 = 40 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसको काटेंगे तो 2×1 = 2, 2×4 = 8। तो यहाँ से काटेंगे इसको, 2×2 = 4, 2 से 11 बार कट जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करना था, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना था, यानी कि 11×7 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 49×11 हो जाएगा। और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, 3×2 = 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 49 ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका राइट आंसर हमारे पास जो है अप्रॉक्सीमेटली पूछा, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है। आपसे सिंपल पूछा था कि शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। शंकु का आयतन आपको बताना चाहिए, शंकु का आयतन, ठीक है। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। कितना होता है, 1/3
1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अगर आपसे इसका आयतन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए शंकु का, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। अगर आपसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए तो उसका लिख लिया आप पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे इन फॉर्मूलों को जो है यहाँ से 1 नंबर आप पक्का कर सकते हो। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पाइथागोरस जो यहाँ पे बताया गया पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको पता होना चाहिए कि इसमें से कौन सा है। तो आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम कौन सी होती है, तो एक यहाँ पे जो है यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम कौन सी बन रही है, तो पहली दो का स्क्वायर करके तीसरी के बराबर आना चाहिए। तो मेरे दिमाग में यहाँ पे सीधा आया, जैसे हम इसको यहाँ पे करेंगे, यानी से दो से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। तो ये 3 4 5 का ट्रिपलेट है, तो इसका सिंपल सा ट्रिपलेट हमारे पास जो है क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 6 8 10। बाकी आप जो है इसको कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, तो 6 का स्क्वायर करेंगे पहले 36 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करेंगे आप, 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा, उसके बाद 8 64 आ जाएगा, और ये टोटल कितना हो जाएगा, 6 4 10, ये टोटल हमारे पास जो कितना आ जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, और 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, तो 100 का 100 बराबर है, यानी कि एक ट्रिपलेट है। तो ऐसे आप कर सकते हो उसको। आपसे पूछा है कि 25 विद्यार्थियों में से जो 72% विद्यार्थियों विज्ञान में अच्छे हैं, तो कितने विद्यार्थी विज्ञान में अच्छे नहीं हैं। तो 25 विद्यार्थियों में से जो 72% जो विद्यार्थी विज्ञान में अच्छे हैं, तो कितने अच्छे नहीं हैं, तो 25 में से जो 72 अच्छे हैं तो कितने नहीं हैं, 28 अच्छे नहीं हैं। तो 28% इसका टोटल निकाल देना था यहाँ पे। ठीक है, तो 25 एकम 25, 25 चौका 100 हो जाएगा, और 4 एकम 4 से काटेंगे तो 4 7 28 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी 7 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आपको बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो फिर से आपका मेंसुरेशन से क्वेश्चन आ गया। मेंसुरेशन आपके बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, एक लंबवृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार जो है, तो अभी मैंने आपको बताया कि एक जो लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो मैंने अभी आपको इसको करके बताया कितना होता है, पाई आर एल होता है। कितना होता है, पाई आर एल होता है। ठीक है, तो पाई की वैल्यू आप सभी को पता कितनी है, कितनी होती है, 22/7 होती है। और यहाँ पे जो आर हमारे पास त्रिज्या कितनी दी है, 10 दी गई है, और हाइट हमारे पास जो कितनी, हाइट हमारे पास 10 दी गई है, और त्रिज्या हमारे पास कितनी गई है, 7 दी गई है। तो इसको हम 7 से 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 22 गुना 10 कितना हो गया, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करते हैं गाइस इन क्वेश्चनों को। तो जैसे ये क्वेश्चन आप इसको हल करना है, बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 3 दूनी 6, एक 7/3 आ जाएगा इसका, और माइनस करना था 3 एकम 3, और 3 एकम 3 2 5 हो जाएगा, 5/3 आ जाएगा। तो 7 में से 5 आ जाएगा तो कितना बचेगा, तो 2 बचेगा, 2/3 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे ये आपको। ठीक है, तो गैस ये थे आज के ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कैसे लगे आपको क्वेश्चन, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको जैसी डेली वीडियो चाहिए मैथ की, तो कमेंट सेक्शन में बताना, तो आपके लिए डेली प्रैक्टिस की वीडियो डाल दी जाएगी। ठीक है, तो जय हिंद, जवाब, धन्यवाद। यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। ऐसे पढ़ते रहिए, करते रहिए, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।